जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 2021 के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी का पेपर देखा था। आज हम 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। यह 20/9/2020 को संपादित हुई थी, परीक्षा हुई थी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मुझे आप सबसे एक कुछ अनुग्रह करना है कि आप सब हमारी वीडियोस में देखते हैं, वीडियोस को में काफ़ी व्यूज़ आते हैं, देखते भी हर वीडियो कम से कम 100-150 लोग तो देखते ही हैं, लेकिन ना तो उसे कोई लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना ही शेयर करता है। आपको अगर हमारी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है या आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। तो चलिए बिना एक भी टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। भौतिक मतलब यह संसार, यह जगत, मिथ्या जगत। तो इसका जो विपरीतार्थक या विलोम होगा वह होगा आध्यात्मिक। तो इसका सही ऑप्शन है ए। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है प्राची जो शब्द है वह होता है पूर्व। तो प्राची का जो विपरीतार्थक होगा प्रतीची। प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो उदीची है वह उत्तर होता है और तो इसका होता है उदीची का अवाची। तो हम प्राची का पूछा तो प्राची का प्रतीची होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। समष्टि का विलोम है, समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। तो व्यष्टि बी ऑप्शन है, तो इसका सही हो जाएगा बी। और जो अन्य इसमें ऑप्शन है विशिष्ट का होता है समान, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का पुष्टि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से एक एवं गलत है वह है विधि, निषेध, आवाहन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमी, हलाहल। तो जो विधि है उसका निषेध ही होता है, यह सही है। जो आवाहन है उसका विसर्जन होता है, ये भी सही है। और जो अमी और हलाहल है ये भी सही है, क्योंकि अमी होता है अमृत और हलाहल होता है विष। तो ये भी विलोम है एक दूसरे के। जिसका सी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो सी है वो है आग्रह और विग्रह। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता, विग्रह संधि का होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है अकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभिक्षिप्त, अभिप्सित, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। तो जो अकीर्ण है उसका विकीर्ण नहीं होता, विकीर्ण का संकीर्ण होता है, ईप्सित का अनिप्सित होता है, दोष का गुण होता है। तो आद्रत का जो है वो निराद्रत होता है और तिरस्कृत भी होता है। तो आद्रत का निराद्रत सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। तो इसका जो होता है शुद्ध वर्तनी होता है देदीप्यमान, आधा पा और या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो जो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से सारे सही हैं। जो बुक है उसकी प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वह है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है उसमें काम संभव नहीं हो सकता। जो चीज़ जो संभव होता है वह वहाँ प्रयोग होता है जहाँ कार्य होने की संभावना हो, काम हो। क्योंकि तो यहाँ संभव के साथ नहीं का प्रयोग है, तो ये गलत है। और जो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है ये सही है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल और यही का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है यही शुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है सर।
इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। बावजूद के साथ कभी भी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में निम्न में समय पर पहुंचता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि वर्तमान और मौजूदा दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही है, तो इसमें एक ही चीज़ के लिए दो दो वर्ड का यूज करना सही नहीं है, इसलिए मौजूदा और वर्तमान दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। इसका सही वाक्य होगा देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। परंपरा से चली आ रही के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनुश्रुति। और जो व्याज स्तुति है वह उसका प्रयोग उसके लिए वाक्य ये होता है कि मतलब कि निंदा के बदले में की जाने वाली स्तुति। निंदा करनी निंदा हो पर हो जाए स्तुति, तो इस यहाँ पे होता है व्याज स्तुति। और इसमें पूछा जा रहा परंपरा से चली आ रही बात, तो वह होती अनुश्रुति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और अक्षम, जिसके पास क्षमता ना हो। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। असमर्थ, जो कि कुछ भी काम करने में समर्थ ना हो, वह होता है असमर्थ। या जिसके पास सामर्थ्य ना हो वह है समर्थ। और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेदज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीति करना हो। परिणय का मतलब होता है विवाह। परिणय ये दोनों विवाह हैं, ये इनका अर्थ होता है विवाह। तो इसमें पूछ रहा अपरिणित, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होगा? दु प्लस निवार से बनता है दुर्निवार, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए। मतलब दुर्निवार मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो, मतलब जिसे दूर करना कठिन हो, तो उसके लिए उसे दुर्निवार कहते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दही, गयंद, गाहक, जीर्ण। तो इसमें तत्सम पूछा है, तो तत्सम हो जाएगा जीर्ण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जीर्ण। क्योंकि दही का होता है तत्सम दधि, गयंद का गजेंद्र और गाहक का ग्राहक। और जो जीर्ण होता है वह तत्सम है, और जीर्ण का जो तद्भव होता है वह होता है झीना, झिन्ना, झीना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम होता है अग्रहायण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारी। तो जो 14 है वह तद्भव है, अन्य जो है वह तत्सम है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जो चतुर्दश है वह 14 का तत्सम होता है। चतुर्थ का तद्भव होता है चौथा, और चत्वारी का तद्भव होता है 4। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा तो 14 जो है वह तत्सम है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अभ्यंतर का तद्भव होता है भीतर, तो इस जो कि बी ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो जो करपट का तद्भव वह है कपड़ा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो कपूर का तत्सम होता है वह होता है कर्पूर,
चलिए आगे देखते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, तुलनात्मक वाचक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो जो बहुत होता है वह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है, क्योंकि वह बहुत खाता है मतलब कितना बहुत, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, पता नहीं वो कितना खाएगा। इसमें कुछ निश्चित नहीं ना कि कितना खाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो जो नटखट है वह बालक की विशेषता बता रहा है कि बालक नटखट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो इस वाक्य में जो चंचल है वह बालक की विशेषता बता रहा है ना कि बालक बहुत ही ज़्यादा चंचल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जो गुणवाचक विशेषण होता है वह किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो इसमें जो बालक की विशेषता है चंचल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस, मनीष। जो मानसिक विशेषण है वो मानस मूल शब्द से बना है। मनस प्लस एक प्रत्यय से मानसिक बनता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द है वह है चरित्र, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चरित्र प्लस एक प्रत्यय से चारित्रिक विशेषण बना है, तो इसमें मूल शब्द है चरित्र, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना, निष्क्रियता। तो जो मीमांसा है वह उसके पर्यायवाची होते हैं आलोचना, समालोचना, विवेचना, ये सब, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। बिजली के अन्य पर्यायवाची होते हैं विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। तो जो भारती है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है, वह होता है सरस्वती का पर्यायवाची, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और लक्ष्मी जी के पर्यायवाची रमा, इंदिरा, कमला, विष्णु, प्रिया, कमलाशना, श्री आदि। और जो सरस्वती है उसके पर्यायवाची होते हैं भारत, भारती, वागेश्वरी, वीणा वादिनी, वाचा, विद्या देवी आदि। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी, क्योंकि अन्य जो वस्त्र, पट, वसन, अल ये सब कपड़े का पर्यायवाची होते हैं, और जो वासन, जो इसका सही ऑप्शन है डी, वासन। तो जो वासन है वह कपड़े का नहीं बर्तन का पर्यायवाची होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, जलधर, वारीधर, दामोदर। तो जो दामोदर है, दामोदर नहीं होता, दामोदर होता है, जो दामोदर है वह श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। दामोदर का अर्थ होता है रस्सी बंधी है जिसके पेट में, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो अन्य ऑप्शन है अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का वृष्टि, आविर्भूत का तिरोभाव, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। तो क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए।
तो इस और जो शाश्वत है वो निरंतर, चिरंतर, हमेशा चलने वाला। तो इसका जो विलोम हो जाएगा क्षणिक का, वह हो जाएगा शाश्वत, बी ऑप्शन। अग्रज का विलोम, अग्रज मतलब पहले, और जो पहले, जो पहला होता है, जो आगे आता है वो है अग्रज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुज। अग्रज, अग्रज का जो होता है वह अनुज, मतलब जो पीछे चले, इसका मतलब हो जाएगा अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा सी, अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, शब्द, अनुचर, परिचर। तो जो अनुचर और परिचर हैं वह पर्यायवाची हैं। नौकर, नौकर के ही पर्यायवाची होते हैं अनुचर, परिचर। तो ये जो डी ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि अनुचर परिचर का पर्यायवाची है, ना कि विलोम शब्द। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिछन, सुख, दुख। तो जो आच्छादित का होता है अनाच्छादित, ना कि परिछन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि चिन्ह होता है, पहले हा आता है बाद में ना, और जो चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह, चिन्ह। और अनुग्रहित में ये वाला रा नहीं लगता, गा में घूमने वाला रा लगता है। और विरहणी नहीं होता, विराहिणी होता है, हाँ में छोटी की मात्रा लगती है। तो इसका जो सबसे सही है वह है विवर्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुगृहीत। तो जो उत्कर्षता कोई वर्ड नहीं होता, ये उत्कर्ष होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका सही ऑप्शन है ए। ये हर एक क्या होता है? हर एक नहीं, प्रत्येक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हर एक नहीं होता, हर एक होता है, हर एक नहीं होता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसकी मिठाई, जो मिठाई की दुकान है उसमें क्या एक ही मिठाई है? नहीं ना, कोई एक मिठाई की दुकान थोड़ी रखता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान, मिठाई की एक दुकान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन। तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए सही ऑप्शन उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। खोज करने वाले इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो खोज करता है उसके लिए एक शब्द है अन्वेषक। और जो अनुपम है वह होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, उसके लिए होता है अनुपम। तो इसमें पूछा खोज करने वाला, तो ये होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अन्वेषक। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील। तो जिसकी ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वह, उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो जितेंद्र होता है वह होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो।
और जो ऐन्द्रिक होता है मतलब इसके लिए वो होता है, इसका वो होता है कि इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला। इसमें पूछा है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। इसका सही ऑप्शन होगा बी। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्त्री अभिनय करती है वह है अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसको कहते हैं व्याकरण, ना कि व्याकरणिक। आँखों से परे प्रत्यक्ष, आँखों से जो परे वो परोक्ष होगा, ना कि प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो यही सही होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत या अभ्यागत, तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है उछा, उजाला, उल्लू, ओष्ठ। जो तत्सम है वह है यहाँ पर ओष्ठ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उछा का तत्सम होता है उत्साह, उजला का होता है उज्जवल और उल्लू का होता है उलूक। इसमें पूछा है तत्सम कौन सा है, तो यह है ओष्ठ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि पर्यंक जो है वो पलंग का तत्सम होता है। और अन्य ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि शक्तु का होता है सत्तु और घोटक का होता है घोड़ा और घड़ा का होता है घट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा सी, पर्यंक का पलंग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो जो आंसू है वह अश्रु का तद्भव होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कपित्थ का तद्भव है, कपित्थ का जो तद्भव है वह है कैथा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, केला का कदली, ये खजूर नहीं होता, खजूर का खरजूर। तो इसमें पूछा कपित्थ का तद्भव, तो ये हो जाएगा कपित्थ का तद्भव हो जाएगा कैथा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा उचित, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। ये जो सुंदर है वह अविकारी विशेषण है, तो यही जो है ये अपने मूल रूप में ही होते हैं। जो अविकारी विशेषण होते हैं वह किसी संज्ञा से नहीं बनते, ये अपने खुद मूल रूप में ही होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेष का प्रयोग किया गया? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, तो इसमें ही गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें कहा गया सबसे होशियार, मतलब कि सबसे उत्तम। तो इसका सही ऑप्शन, इसमें तुलना करके बता दिया गया है कि वह सबसे होशियार है। जहाँ तुलना करके बता दिया जाता है कि मतलब कि वह सबसे अच्छा है, या जो भी तुलना करके उसका रिजल्ट दे दिया जाता है, तो उसमें होता है उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण। और जहाँ पे तुलना की जाती वहाँ पे होता है उत्तरावस्था गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे बताया गया कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो यही होगा उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर जो है वह सूर से बना हुआ विशेषण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आग्नेय है वह अग्नि से बना हुआ विशेषण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है शहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। तो जो शून्य है वह आकाश का होता है शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष आदि आकाश के पर्यायवाची, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सोना का पर्यायवाची है अर्क, वर्क, माणिक्य, कनक। तो जो कनक होता है वह सोने का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जो सोना के अन्य पर्यायवाची होते हैं स्वर्ण, हेम, हाटक, कंचन, सुवर्ण, जात रूप आदि।
उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? जो पखेरु है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी, क्योंकि जो सलिल है वो पानी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है अम्ब, अम्बु, अम्बा, जन्नी। तो जो अम्बु है वह पानी का पर्यायवाची होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्बु। अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्बु पानी का है। अम्बा, जन्नी, मात, धाती आदि माता के पर्यायवाची होते हैं। तो ये हो गया 60 क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।